हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पिछले पार्ट्स में हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या क्या की फीचर्स है, क्या क्या स्पेशल, क्या क्या मेन फीचर्स है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो लीडर्स थे जिन्होंने हमारा ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, तो इतनी बड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कैसे उन्होंने इसको टैकल किया, ठीक है, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो देखो During the Indian national movement, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning of free India. ठीक है, मतलब जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जिस टाइम चल रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स से हमारी फ्रीडम के लिए जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें जो इंडियन लीडर्स थे, ठीक है, तो ये सब जो फ्रीडम के लिए जो आंदोलन वगैरह होते थे, इन सब के अलावा वो लोग क्या करते थे, एक अलग से अपना बहुत ज्यादा टाइम निकाल के ये डिस्कस करते थे, ये सोचते थे कि हमारा जो आजाद इंडिया होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, उसकी प्लानिंग करते थे। ठीक है, क्योंकि वो एक ड्रीम जैसा था। अब सोचो आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और जब आपको लगता है कि वो मिलने वाली है तो वो फीलिंग कैसी होती होगी। ठीक है, तो वैसी ही फीलिंग इन लोग के साथ थी। ठीक है, अब उसके अलावा फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश रूल नाउ इंडियन वांटेड अ डेमोक्रेसी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल के जो एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है, बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा क्या कैसे बोल सकते हो आप, बहुत ज्यादा बैड बिहेवियर इन्होंने किया था। ठीक है, लोगों का ध्यान ही नहीं रखते थे। ठीक है, सब एकदम जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो ये सब देखते हुए अब जो इंडियन लीडर थे, अब वो चाहते थे कि जो हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आए, ठीक है, उसमें डेमोक्रेसी रहे। ठीक है, डेमोक्रेसी रहे और उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब हर एक नागरिक, ठीक है, गवर्नमेंट के डिसीजन में, ठीक है, गवर्नमेंट को चुनने में इक्वल पार्टिसिपेट कर सके। और ये चीज अभी हमारे इंडिया में अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, आप जानते भी हो, हमारे पास इक्वल राइट टू वोट है। ठीक है, मतलब सब सिटीजन को, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, ठीक है, इन सब के अलावा उनके पास इक्वल राइट ऑफ वोट है। ठीक है, तो ये सब चीज वो लोग ड्रीम करते थे और वो चाहते थे कि हाँ ऐसा हमारा इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीज वो लोग चाहते थे। ठीक है, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो कैसे ये सब चीज उन्होंने की, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो देखो दिस वॉज डन बाय अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 टू राइट फ्री इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, तो ये एक ऐसा नहीं था कि सिंगल पर्सन आए उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने डिबेट्स की, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए। ठीक है, एक 300 लोगों का, हमारे जो मेन लीडर्स थे, इंडियन लीडर, ठीक है, तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनमें से 300 लोगों का एक ग्रुप बना। ठीक है, और उन्होंने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, 1946 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फिर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा तो, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी इनको। अच्छा देखो, इसको डिस्कस करने से पहले तो अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जो अगले पार्ट्स है वो आपको तुरंत से तुरंत उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो इतनी बड़ी कंट्री थी, इतने सारे लोग थे, उस समय जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, तो इजी नहीं था एकदम, जैसे अभी हमें दिख रहा है ना कि हाँ हमारा ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें ये चीजें हैं, अभी तो एकदम हलवे की तरह दिख रहा है, तो ये हलवा नहीं था। ठीक है, इसके पीछे बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वो प्रॉब्लम्स थी क्या, ठीक है, तो देखो द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उस टाइम जिस समय हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस समय हिंदू मुस्लिम के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जो हमारी कंट्री थी, अब उसमें पार्टीशन हो रहा था, उसमें डिवीजन हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हो रहा था। ठीक है, तो उनको ये भी ध्यान रखना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है, उससे क्या हो आगे जाके कि लोग सब एग्री करें, लड़ाई दंगे और बढ़े ना बल्कि कम हो। ठीक है, उसके अलावा
इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब मतलब कुछ स्टेट अभी भी ऐसे थे कि जिनमें बेसिकली राजा महाराजा रूल करते थे, ठीक है। तो उनके पास एक सबसे बड़ी इशू ये भी था कि कैसे वो जो राजा महाराजा वाले स्टेट है उनको अपने साथ लाए, ठीक है, अपने साथ मिला के रखे, ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान की तरफ चले जाए, ठीक है। तो ये भी उनके पास एक बोल सकते हो एक प्रॉब्लम या एक टास्क था, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं अचीव करने में डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल, ठीक है, मतलब जो लोगों की कंडीशन थी इस समय, देखो जस्ट अभी बहुत सारे वॉर हुए थे, ठीक है, एकदम मतलब पूरी इंडिया में बेसिकली इस समय बहुत ज्यादा इश्यूज थे, ठीक है, खाने लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इनके पास एक ये भी क्या कहते हैं इनको चाहिए था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिससे लोगों की जो पॉवर्टी है उसमें भी क्या कहते हैं एंड आए, ठीक है, लोग अर्निंग अच्छे से कर सके, लोगों का डेवलपमेंट हो, ठीक है। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी। अब देखो आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ठीक है, उनको ये भी ध्यान रखना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है, उसमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है कि इससे कोई भी कम्युनिटी को, कोई भी रिलीजन के लोगों को, कोई भी सोसाइटी के, कोई भी लैंग्वेज के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सबको सब राइट इक्वल मिलने चाहिए और सब इससे क्या रहे, खुश रहे, ठीक है। बट दे टैकल्ड दीज इश्यूज एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट मेंटेन्स डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, ठीक है। लेकिन उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया, भाई वो इतने बड़े लीडर्स थे, ठीक है, जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं तो ये प्रॉब्लम तो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को टैकल किया, ठीक है, कंट्री को एक विजनरी डॉक्यूमेंट मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फॉर्म करके दिया, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खासियत क्या थी कि ये डाइवर्सिटी मेंटेन रखता था, मतलब सब लोगों के लिए था, अलग अलग रिलीजन के लिए था, और नेशनल यूनिटी भी बना के रखता था, लोगों के बीच में यूनिटी भी बना के रखता था और रखता है, ठीक है। दे ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें भी इंक्लूड की थी जिससे वो फोकस कर रहे थे कि हाँ यार ये जो लोगों की अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो ये सब चीजें भी इम्प्रूव हो आगे जाके, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखो जो पिछड़ी हुई कास्ट थी, जो बैकग्राउंड SC ST ये सब जो कास्ट थी, ठीक है, तो अब ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इनको राइट्स ना मिले, ठीक है, ये पिछड़ के रह जाए, ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। इन्होंने इन लोगों को भी अच्छे से सब राइट्स सब चीजें दिलवाई थी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन हुई वो कैसे हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट से ये देखना शुरू करेंगे कि अलग अलग जो की फीचर्स थे वो कौन कौन से थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो एकदम अच्छे से मजे से समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।